सोचिए एक रात जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दे, हमेशा के लिए। आज हम कैश लैंड्रम की उस घटना की गहराई में उतरेंगे, एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर हमारे ऊपर आसमान में है क्या। साल था 1980s, महीना दिसंबर का। एक अजीब सी मुलाकात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन हमारी कहानी उस रात से शुरू नहीं होती। नहीं, कहानी शुरू होती है 5 दिन बाद, एक ऐसे मंजर से जो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। जब विकी लैंड्रम अपनी दोस्त बेटी के घर पहुंची तो वहां एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था। लेकिन जैसे ही उसने बेडरूम का दरवाजा खोला, जो नजारा सामने था उसने उसके होश उड़ा दिए। विकी के शब्दों में, पूरा कमरा उल्टी और खून से सना था। बेटी बेहोश पड़ी थी, उसके बालों के गुच्छे बिस्तर पर, जमीन पर, हर जगह बिखरे हुए थे। विकी ने जो देखा उसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। उसकी दोस्त उसकी आंखों के सामने दम तोड़ रही थी। बेटी की हालत बस भयानक थी। उसकी स्किन परतों में छिलकर गिर रही थी, बाल गुच्छों में टूट रहे थे और वो पूरी तरह बेहोश थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर अंदर ही अंदर जलकर राख हो रहा हो। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जो बताया उसने इस पहेली को और भी ज्यादा उलझा दिया। डायग्नोसिस था एक्यूट रेडिएशन पॉइजनिंग, मतलब वैसी हालत जो किसी परमाणु धमाके के पास होने से होती है। लेकिन डॉक्टरों का सिर चकरा गया कि आखिर एक आम इंसान, एक आम नागरिक इस तरह की खतरनाक रेडिएशन के संपर्क में आ कैसे सकता है। तो सवाल ये है, आखिर किसी इंसान का ये हाल कर क्या सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 5 रात पीछे जाना होगा, एक सुनसान अंधेरी सड़क पर। तो चलिए अब हम लौटते हैं उस रात पर जिसने सब कुछ बदल दिया था। 29 दिसंबर 1980। घर लौटने का एक बिल्कुल आम सा सफर था। लेकिन ये सफर बहुत जल्द एक अनजानी चीज के साथ एक बेहद खौफनाक नजदीकी मुठभेड़ में बदलने वाला था। ये आसमान में चमकती कोई दूर की लाइट नहीं थी। नहीं, ये एक विशाल मेटल का बना ऑब्जेक्ट था जो सड़क पर आके गोले फेंक रहा था। उसकी गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उनकी कार का डैशबोर्ड तक पिघलने लगा था। बेटी एक धार्मिक महिला थी। उसे लगा ये भगवान का कोई इशारा है। वो ये मानकर कार से बाहर निकल गई कि वो किसी दैवीय चमत्कार की गवाह बन रही है। लेकिन वो बहुत बहुत बड़ी गलती कर रही थी। और फिर अचानक जैसे कहीं से भी नहीं, आसमान में मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स का एक पूरा झुंड आ गया। उन्होंने उस अजीब चीज को चारों तरफ से घेर लिया और उसे अपने साथ रात के अंधेरे में कहीं दूर ले गए। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई टॉप सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा हो। वो चीज तो चली गई, लेकिन खौफ खत्म नहीं हुआ था। असल में असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। एक अनदेखी जानलेवा बीमारी उन्हें अपनी चपेट में ले चुकी थी। उनकी चोटें कितनी गंभीर होंगी, ये इस बात पर निर्भर करता था कि वो उस चीज के कितने करीब थे। और बेटी जो सबसे ज्यादा करीब थी, जो सबसे ज्यादा देर तक बाहर खड़ी रही, उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। थक हार कर विक्की ने आखिरकार एक यूएफओ रिसर्च सेंटर से संपर्क किया और इसी तरह ये केस पहुंचा एक पूर्व नासा इंजीनियर के पास। शुरू में नासा के इस पूर्व इंजीनियर जॉन शुस्लर को भी ये कहानी मनगढ़ंत लगी, लेकिन उन्हें जल्द ही कुछ ऐसे सबूत मिलने वाले थे जो उन्हें ये मानने पर मजबूर कर देते कि ये कोई मामूली घटना नहीं थी। जब शुस्लर उस जगह पर पहुंचे तो उन्हें वो सबूत मिला जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। सड़क का एक बहुत बड़ा हिस्सा पिघलकर शीशे की तरह चिकना और काला पड़ चुका था। इतनी गर्मी कहां से आई? शुस्लर को लगा था कि ये तीनों ही इस घटना के अकेले गवाह हैं। लेकिन जब उन्होंने आसपास छानबीन शुरू की तो उन्हें एक तो नहीं बल्कि पूरे 12 और लोग मिले जिन्होंने ठीक वही चीज देखी थी। मतलब बेटी, विकी और कोल भी अकेले नहीं थे। 1 दर्जन और लोगों ने भी उस रात उस अजीब हीरे जैसी चीज और उन मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को देखा था। अब इस मामले को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। इतने सारे गवाहों और पक्के सबूतों के साथ शुस्लर जवाब मांगने के लिए मिलिट्री के पास गए, लेकिन उन्हें जो मिला वो थी इनकार की एक मोटी दीवार। उस इलाके के हर एक मिलिट्री बेस ने उस रात किसी भी तरह की फ्लाइट ऑपरेशन से साफ साफ इनकार कर दिया। उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो हेलीकॉप्टर वहां कभी थे ही नहीं। और फिर अचानक वो इकलौता फिजिकल सबूत भी
गायब हो गया। एक रात सरकारी सड़क बनाने वाले कर्मचारी आए और उन्होंने सड़क के सिर्फ उसी हिस्से को, सिर्फ उसी जले हुए हिस्से को खोदकर दोबारा बना दिया। जब पूछा गया तो जवाब मिला, रूटीन मेंटेनेंस। सबूत मिटा दिए गए। सरकार ने मुंह फेर लिया और उन पीड़ितों के पास अपनी बिगड़ती सेहत और अपनी उस अविश्वसनीय कहानी के सिवा कुछ नहीं बचा। उन्होंने इंसाफ के लिए सरकार पर केस किया, लेकिन हार गए। उनकी सेहत लगातार गिरती गई